बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बखैरियत होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करनी है एक और मज़ेदार रेसिपी। आज हमने अपने किचन में रेडी किया है झटपट हलवाई स्टाइल का गाजर का हलवा। प्रेशर कुकर में हमने इसको रेडी किया है। बहुत ही मज़े का और बहुत जल्द बन जाने वाला ये हलवा है। तो चलें चल के वीडियो देखते हैं। जी तो जनाब, गाजर का झटपट हलवा बनाने के लिए यहाँ पे 1 किलो गाजर मैंने ले ली है और अच्छा सा उनको पील करके मैंने वॉश कर लिया था। और ये अब कटिंग उनकी मैंने एक स्पेसिफिक स्टाइल में की हुई है। थोड़ा सा आपको मैं ये बता भी देती हूँ। यहाँ मैंने 1.5 इंच के टुकड़े, जिस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं, फिंगर चिप्स, उस तरह से उसकी कटिंग की है। और कटिंग तकरीबन एक जैसी ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे हम इनको ग्रेट नहीं करेंगे बल्कि छोटे छोटे पीसेस में कट करके हलवा रेडी करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको मैं कटिंग का मेथड बता देती हूँ। इस तरह से 2 हाफ्स में पहले गाजर को किया है और फिर मज़ीद उसको इस तरह 4 टुकड़ों में करके और सेंटर का जो येलो हार्ड सा पीस होता है वो निकाल के अलग कर देना है, क्योंकि वो बाज़ात इतनी आसानी से गलता भी नहीं है। और अगर वो गल भी जाए तो बाज़ात वो होता है कि उसके रेशे रेशे से मुंह में आते हैं तो इतने अच्छे नहीं लगते। लेकिन अगर आप तो फील करते हैं कि वो इस तरह से सॉफ्ट ही है आपकी गाजर अंदर से, तो बेशक आप ये पोर्शन इसका अलग मत करें येलो वाला। तो बस इसी तरह से हम सारी गाजरों को कट कर लेंगे पीसेस। बस कोशिश ये करनी है कि सेम ही साइज़ के रखे जाएं, उस तरह से उनके गलने में आसानी हो जाती है। ये देखें, इस तरह से ये सारी गाजरों को हम कट कर लेंगे। जी तो ये सारी गाजरें कट हो चुकी हैं। तो अब चलते हैं कुकिंग साइड पे। जी, क्योंकि आपको पहले बताया है कि प्रेशर कुकर में बनाना है हलवा, तो कुकर को मैंने चूल्हे पे रख लिया है। और अब यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून इसमें घी डाल रही हूँ। और जैसे ही घी मेल्ट हुआ है, इसमें तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ इलायची लेके और उनके बीज मैंने मोटे मोटे क्रश कर लिए हैं, वो डाले, हल्का सा भूना। और जैसे ही ज़रा खुशबू आने लगेगी इलायची की, अब ये गाजरें इसमें हमने डालनी हैं घी में और इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट इसमें हमने भून लेना है। इससे इनका कलर जो है वो फ्रेश ही रहेगा। और अब यहाँ मैंने आधा किलो दूध ले लिया है और ये इसमें डालते हैं, क्योंकि गाजरों को हमने अभी गलाना भी है, सॉफ्ट करना है। तो थोड़ा सा मिक्स किया और कुकर को ढक्कन लगा के और इसकी सीटी आने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको पकाना है। और तकरीबन 12 मिनट के बाद ये देखें, मैंने इसको ओपन किया है और दूध तकरीबन ड्राई हो चुका है और गाजरें भी हमारी काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। तो अब ये देखें, जिस तरह से चम्मच से ही यहाँ मैं उनको भून भी रही हूँ और थोड़ा थोड़ा उनको चम्मच से ही प्रेस करके बारीक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो साथ ही साथ यहाँ पे 200 ग्राम चीनी या 1 कप चीनी इसमें डाल देंगे। और जैसे ही चीनी मेल्ट हुई तो गाजरें मज़ीद थोड़ी सी जूसी हो गई हैं उससे। अब इसकी अच्छी सी हमने भुनाई करनी है। यहाँ अगर आप मुनासिब समझें तो अगर आप चाहें तो पोटैटो मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं गाजरों को थोड़ा सा मैश करने के लिए यहीं पे। अदरवाइज़ ये भूनते भूनते ही ये देखें चम्मच से ही एकदम से बिल्कुल बारीक हो जाती हैं। जैसे ही हलवे में ज़रा शाइन आना शुरू हुई तो बस ये इतना ही इसको हमने भूनना है और थोड़ा जूसी ही इसको रखा जाता है। अब यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 पिस्ते और 5 से 6 बादाम जो है वो बारीक कटे हुए स्लाइसेस में मैंने इसमें डाले हैं और थोड़ा सा उनको भी इसमें भून लेते हैं। व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट इसको मैंने भूना है। और देखें, बिल्कुल गाजरों का कोई भी टुकड़ा इसमें साबित नज़र नहीं आ रहा और बड़ी अच्छी सी शाइन के साथ साथ खुशबू आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल मुझे आ रही है। और अब लास्ट में यहाँ पे फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पे कर दिया और यहाँ मैंने 100 ग्राम खोया ले लिया है। होममेड खोया है, ऑलरेडी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसको मैंने पहले क्रम्बल कर लिया था और अब ये हलवे में इसको स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं। और यहाँ बस हमने करना ये है कि थोड़ी देर ढक्कन लगा के मैं इसको रखती हूँ, इसमें चम्मच नहीं चलाऊँगी। और उसके बाद 1 से 2 मिनट के बाद बस इसका फ्लेम ऑफ करके फिर इसको निकालते हैं प्लेट में।
जी तो भैया जी देखें, गर्मा गर्म खुशबूदार और मज़ेदार हमारा हलवाई स्टाइल का गाजर का हलवा रेडी है। क्योंकि ये वो हलवा है कि वैसे अगर आम गाजरों को ग्रेट करके बनाया जाए तो अच्छा खासा ये टाइम ले लेता है, लेकिन अगर झटपट इस तरह से आप बनाएंगे जो रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है तो यकीनन आपको ये टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा और मेहनत तकरीबन आधी आधी हो जाती है। जी तो अब थोड़ा सा इसको बादाम और पिस्ते से गार्निश कर लेते हैं। सेंटर में ये थोड़ा सा खोया भी मैंने डाल दिया है। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा हलवा सर्विंग के लिए रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।